दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं स्क्वायर या इसको हम कहते हैं वर्ग। ये होता क्या है इसको देखेंगे। जैसे कोई संख्या है और इस संख्या का हम आपस में गुणा कर दें। 4 है, हमने 4 का आपस में गुणा कर दिया तो हमें क्या मिलेगा 16। 5 है, हमने 5 का आपस में गुणा कर दिया तो हमको क्या मिला 25। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है 17 और हमने 17 का आपस में गुणा कर दिया तो क्या हो गया 289। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम कहेंगे कि 16 4 का वर्ग है। क्या है? 16 4 का वर्ग है। यहां हम क्या कहेंगे? यहां कहेंगे 25 5 का वर्ग है। इस बात को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 289 17 का वर्ग है। मतलब कि अगर हमें हमारे सामने अगर ये लिखा हुआ हो कि 100 10 का वर्ग है। अगर हमारे सामने लिखा हुआ है कि 10 100 का वर्ग है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि 10 का 10 में गुणा हुआ है तो क्या मिला है 100 मिला है। और 10 में 10 के गुणा को हम क्या लिखते हैं 10 की पावर 2। इसी तरह 4 में 4 का गुणा हुआ है तो इसको हम क्या समझेंगे 4 की पावर 2। 5 में 5 का गुणा है तो इसको हम क्या समझेंगे 5 की पावर 2। और 17 में 17 को गुणा को क्या हम कहेंगे 17 की पावर 2। ठीक है। तो जब किसी संख्या की पावर 2 होती है तो हम ये समझते हैं कि हमसे उस संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा जा रहा है। एकदम सामान्य सी बात, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक। अगर हमारे सामने लिखा हुआ है इस तरह से 4 की घाती 2, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं 4 का वर्ग। और क्या हम कहते हैं 4 की घात 2। और इसे हम क्या समझ सकते हैं 4 का 4 में गुणा हुआ है। और इसे हम क्या समझेंगे? इसे हम समझेंगे कि ये 16 है। क्या है 16 है। ठीक। तो इस बात को बढ़िया से समझ लीजिए। अब आइए देखते हैं कि परीक्षा में हमसे स्क्वायर पूछता है कि स्क्वायर रूट पूछता है। आइए देखते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक। परीक्षा में हमें प्रश्नों को जल्दी से सही तरीके से हल करने के लिए 1 से 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 1 से 50 तक का नहीं याद हो रहा है तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक का याद होना चाहिए। आइए हम 1 से 25 तक के वर्ग लिखते हैं आपके सामने और बताते हैं कि इनकी विशेषता क्या होती है और कैसे हम आगे के वर्ग याद कर सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग
36 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, अब हमें अंतिम के 2 अंकों पे ध्यान देना है। ठीक, तो अंतिम के 2 अंक आप देखेंगे तो यहां पे तो एक ही है, तो इसको हमने 2 अंक बना दिया। यहां भी एक है, हमने इसको 2 अंक बना दिया 0 बढ़ा के, और इसको भी हमने 2 अंक बना दिया 0 बढ़ा के। ठीक, यहां देखेंगे 10 का वर्ग है, यहां लास्ट में क्या है 0 0। यहां 20 का वर्ग है, लास्ट में क्या है 0 0, और कहीं 0 दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और देखो 5 के वर्ग में यहां क्या है 25, 15 के वर्ग में यहां लास्ट में क्या है 2 अंक 25, और 25 के वर्ग में लास्ट में क्या है 2 अंक 25। यहां तो बात समझे। अब आपको क्या करना है, आप 5 का वर्ग, 10 का वर्ग, 15 का वर्ग, 20 का वर्ग और 25 का वर्ग, इसे आप छोड़ दीजिए। छोड़ना इसलिए है क्योंकि 5, 15 और 25 इसके जो वर्ग के अंतिम 2 अंक हैं वो रिपीट कर रहे हैं, और 10 और 20 के जो अंतिम 2 अंक हैं वो रिपीट कर रहे हैं। बाकी आप एक तरह से सब पे निगाह डालिए, आपको किसी भी संख्या के स्क्वायर में अंतिम 2 अंक रिपीट करता हुआ नहीं दिख रहा होगा। 1 के स्क्वायर में अंतिम का 2 अंक 0 1 है, 2 के स्क्वायर में 0 4 है, 3 के स्क्वायर में 0 9 है। इसके अतिरिक्त आप कहीं भी 0 1 0 4 0 9 नहीं पाएंगे। फिर देखिए 4 में 16 है, 5 का हमें छोड़ने के लिए कहा है, 6 में 36 है, 7 में 49 है, 8 में 64, 9 में 81, 10 में नहीं देखना है, हमें छोड़ने के लिए कहा है, 11 में 21 है, 12 में 44 है, 13 में 69 है, 14 में 96 है, 16 में 56 है, 17 में 89 है, 18 में 24 है, 19 में 61 है, 21 में 41 है, 22 में 84 है, 23 में 29 है, 24 में 76 है। आसान है। आपको कुल 22 प्रकार की संख्याएं दिख रही होंगी। 22 प्रकार की कैसे, 1 से लेकर 25 तक जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, वैसी 20 संख्याएं, और 2 संख्याएं और कौन सी, 5, 15 और 25 वाली,
1 और 10 और 20 वाली 1। तो 20 2 22 प्रकार की संख्या आपको दिख रही होगी अंतिम के 2 अंक में। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जब यहाँ तक क्लियर है तो इसका यूज समझ लीजिए क्या है। इसका यूज ये है कि दुनिया की कैसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, आप जब उनका स्क्वायर निकालोगे तो आपको यही 22 प्रकार की संख्याएं ही मिलेंगी। आपको क्या मिलेंगी? यही 22 प्रकार की संख्याएं मिलेंगी। और ये 22 प्रकार की संख्याएं आपको मिली कैसे? ये 22 प्रकार की संख्याएं आपको मिली हैं 1 से 25 तक की संख्या के वर्ग के अंतिम 2 अंक से। मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं कौन कौन सी संख्याएं हैं। 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 है तो हम अंतिम का 2 अंक लिखेंगे 0 0। 11 में 121, 12 में 144, 13 में 169, 14 में 196, 15 में 225, 25 यहाँ पे लिखा हुआ तो दोबारा नहीं लिखेंगे, या मन करे आपको तो लिख दीजिए। ठीक, 15 हो गया, 16 में 256, 17 में 289, 18 में 324, 19 में 361 और 20 में 400 होगा अंतिम का 2 अंक तो 0 0 हम लिख दे रहे हैं। 21 में 441, 22 में 484, 23 में 529, 24 में 576, 25 में 625। तो ये देखेंगे 25 ये आपको मिल गया 3 जगह और ये 0 0 आपको मिल गया 2 जगह। तो संख्या कितने प्रकार की हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 प्रकार की संख्या है जो आपको किसी भी संख्या के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक मिलता है। इसका यूज क्या है हम बताएंगे तो आप दंग हो जाएंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हम बताएंगे इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, हम आपको करके दिखा देते हैं। जैसे आप पांच का वर्ग करेंगे 25, 15 का वर्ग करेंगे 225, 45 का वर्ग करेंगे तो 4025, 25 का वर्ग करेंगे तो 625। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने कहा था कि 5 का वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग होगा तो अंतिम का जो 2 अंक होगा वो 1 से लेके 25 तक की संख्या के बीच में आएगा। तो देखो ये 45 का वर्ग है कि नहीं?
तो 45 का वर्ग है तो क्या आया, 4025, ये 25 है। क्या हमें 1 से लेकर 25 तक की किसी संख्या में अंतिम 2 अंक 25 मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है, 5 के ही स्क्वायर में 25 मिलता है। ठीक है, इस बात को ऐसे आप समझेंगे। जैसे मान लो हमारे पास है कोई संख्या 48 है, हमें 48 का स्क्वायर निकालना है। तो 48 का स्क्वायर क्या होगा, 48 का स्क्वायर होगा 2304। क्या होगा, 2304। तो क्या 2304 में जो अंतिम का 2 अंक है, हमें 1 से लेके 25 तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 25 तो फिर हम 24 तक ही कहते हैं, क्योंकि 25 तो ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, तो 25 को छोड़िए। 2304 का जो अंतिम 2 अंक है 04, क्या 1 से लेके 24 तक की किसी संख्या में रिपीट हो रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। 04 आपको कहाँ मिलेगा, 2 के स्क्वायर में मिलेगा, 04 है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। आप अलग अलग सवाल पे इसको ट्राई कर सकते हैं। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, कैसी भी संख्या हो, अंतिम का जो 2 अंक होगा वो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक में से कोई न कोई जरूर होगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक, अब आइए देखते हैं कुछ और बातें स्क्वायर के बारे में। किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा धनात्मक अंक होगा। कैसे? अगर हम 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आएगा। 16 क्या है, 16 नेगेटिव नंबर तो है नहीं, ये पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक है। लेकिन अगर हम -4 का भी वर्ग करेंगे तो ये भी 16 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 गुणे 4 16 होगा और माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी संख्या का स्क्वायर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, क्योंकि जब हम नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी गुणा होके पॉजिटिव ही आएगा। माइनस का माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो 4 गुणे 4 प्लस 16 और -4 गुणे -4 ये भी +16 ही होगा। तो पहली बात तो ये कि किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या होगा कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। दूसरी बात देखो क्या है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 के स्क्वायर में 16 आएगा। हमें इकाई का अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। हमें क्या लेना है? यूनिट डिजिट। फिर से सुनो, हमें वर्गों में यूनिट डिजिट को देखना है कि किसी भी संख्या का वर्ग है उसके इकाई का अंक क्या है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इकाई का अंक 5 है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, इकाई का अंक 6 है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, इकाई का अंक 9 है। 8 का स्क्वायर करने पे 64 आएगा, इकाई का अंक
4 है, और 9 का स्क्वायर करने पे 81 आएगा इकाई का अंक 1 है, और 10 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 0 आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आप ध्यान से देखिए, तो हमने किसी भी संख्या का वर्ग किया तो इकाई का अंक हमें क्या क्या मिला। इकाई का अंक हमें 1 मिल गया, और क्या मिला, 0 मिल गया, और क्या मिला, 2 नहीं दिख रहा है कहीं पे, 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ और यहाँ 4 मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, यहाँ 6 मिल गया, और यहाँ भी 6 मिल गया, 7 नहीं दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे 9 दिख गया। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई न कोई संख्या आएगी। तो कौन सी नहीं आएगी, तो लिख लेंगे किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। ठीक है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले संख्या की इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यदि 2, 3, 7, 8 में से कोई एक संख्या है तो आप कहेंगे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग होने के लिए ये गारंटी है कि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से कोई न कोई संख्या जरूर हो। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग या वर्ग नहीं होगी। ठीक। एक क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ऑप्शन क्या है, 441, 333, 192 और 987। हमें इसका वर्ग नहीं बताना है, वर्गमूल नहीं बताना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ नंबर देख के अपने कॉन्सेप्ट को चेक करके ये बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से किसी भी संख्या का वर्ग हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या
8 हो, क्या हो, यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या, फिर से लिख लो, वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। वर्ग होने के लिए क्या चाहिए, वर्ग होने के लिए इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, इसके इकाई का अंक 7 है, यह तो किसी का पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। इसके इकाई का अंक 2 है, यह भी किसी का पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। इसके इकाई का अंक 3 है, यह भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बचा क्या, इसके इकाई का अंक 1 है। अगर इकाई का अंक 1 है तो यह संख्या किसी की पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और ये है भी। ये किसका है, ये 21 का वर्ग है, 441। तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो हवा हवाई नहीं है, ये आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2018, 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अब जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसको नहीं पता है, उसके लिए तो बहुत भारी काम हो गया। ठीक, अब अगली बात, देखिए मैं जो टॉपिक उठाऊंगा, मैं 4-5 क्लास में एक एक उसकी जो डिटेलिंग है वो आपको दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, तो फिर आपको इसका बेनिफिट होगा। देखिए, किसी संख्या के वर्ग का डिजिट सम क्या होगा, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 9। किसी संख्या के वर्ग का डिजिट सम 1479 ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था कि डिजिट सम क्या होता है, डिजिट सम होता है संख्या के अंकों का योग, जब तक कि वो योग एक अंक का ना हो जाए। अब जैसे देखो 19 है, 19 का स्क्वायर 361। हमने कहा था डिजिट सम निकालते समय संख्या में से 9 को काट देंगे, या यदि दो अंकों की संख्या मिला के कहीं 9 बन रहा है तो उसको काट देंगे। तो 361 का डिजिट सम क्या होगा, 3, 6, 9, 9, 1, 10, और 10 का डिजिट सम 1 और 0, 1। तो 3 से 6, 3, 6, 9 हो रहा, तो हमने काट दिया, तो इसका डिजिट सम क्या आया, 1 आया। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, इसका डिजिट सम निकालेंगे, 9 को काट देंगे, तो डिजिट सम कितना आया, 4। 18 का स्क्वायर 324, इसका डिजिट सम क्या होगा, 4, 2, 6, 3, 9। 22 का स्क्वायर 484, इसका डिजिट सम क्या होगा,
8 4 12, 12 4 16 और 16 का डिजिट सम 1 और 6 7। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या के यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर का जो डिजिट सम है वो हमेशा 1 4 7 या 9 ही होगा, इसके अतिरिक्त नहीं होगा कुछ। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 326। अब मुझे चेक करना हो कि ये स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखो इसको चेक करते हैं, इसका डिजिट सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 6 5 11। 11 का डिजिट सम 1 और 1 2, तो इसका डिजिट सम 2 आ गया। तो हमने कहा था कि वर्ग होने के लिए डिजिट सम 1 4 7 9 होना चाहिए। यदि डिजिट सम 2 आ रहा है तो वह किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा, और सही बात भी है। 326 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, तो अभी हमने आधे घंटे इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन आपको बताया है। एक बार इन चीज़ों को समझिए और अगले 5-7 क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट को बढ़िया से समझेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्वेश्चन पे बात करेंगे, लेकिन बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। देखते रहिए। नमस्कार।